Hello friends, this is Nidhi and welcome back to my channel Nidhi Miss. Today we will discuss about diversity and discrimination. In the previous chapter, we have discussed the meaning of diversity. Topics to be discussed: differences and prejudice, stereotype. In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. इस चैप्टर में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के जो अनुभव हम प्राप्त करते वो हमारे समाज से किस प्रकार से संबंधित हैं. वी विल लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू द इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्ट अराउंड अस. और हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे समाज में जो असमानता है वो किस तरह से हमारे समाज से संबंधित हैं. डिफरेंस एंड प्रिजुडाइज. देयर आर मेनी थिंग्स that make us what we are, how we live, the language we speak, what we eat, wear, the games we play and things we celebrate. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिलकर बनाती कि एक्चुअली में हम लोग हैं क्या. जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं, किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, किस तरह का गेम खेलते हैं, कहाँ पर रहते हैं और कौन से त्यौहार को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. ये सब मिलकर क्या करते हैं कि हमें एक अलग रूप देते हैं. ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. और ये जितनी भी चीज़ें हैं, जिस तरह का हम खान पान कर रहे हैं, जिस तरह के हम कपड़े पहन रहे हैं या जिस तरह की हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस चीज़ पर निर्भर करती हैं? ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर. वहाँ का जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ का हिस्ट्री कैसा है, वहाँ का ज्योग्राफी कैसा है, इस बात पर वो निर्भर करता है. डिफरेंसेस एंड प्रिजुडाइज. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ये हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है. येट डिस्क्रिमिनेशन, प्रिजुडाइज एंड इनइक्वालिटी इन सम वे और अदर परसिस्ट इन आवर सोसाइटी. लेकिन फिर भी इंडिया हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है. उसके बावजूद क्या है कि हमारे देश में अभी भी भेदभाव, पक्षपात और असमानता ये कहीं ना कहीं पाई जाती. आप डायरेक्टली देखिए, इनडायरेक्टली देखिए, ये अभी भी हमारे समाज का एक हिस्सा है. Prejudice means to judge other people negatively or to feel that they are inferior. Prejudice का मतलब होता है कि हम लोग किसी इंसान को उसके बारे में बिना जाने, बिना समझे उन्हें जज करते हैं. और वो भी ऐसा नहीं कि किसी के बारे में अच्छा जज करना, किसी को ना जानते हुए किसी के बारे में कुछ नहीं पता और हम उन्हें क्या कर रहे हैं, निगेटिवली जज कर रहे हैं. तो ये क्या हो गया? प्रीजुडाइस हो गया. प्रीजुडाइस इज प्री जजिंग एन इंडिविजुअल एक्टिविटी और सिचुएशन विदाउट एक्चुअली हैविंग फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट देम. अभी हम क्लियर किए कि प्रिजुडाइज क्या है कि हम लोग किसी भी इंसान, किसी भी एक्टिविटी या किसी भी सिचुएशन के बारे में बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे अचानक से अपनी एक राय दे देते हैं. तो वो क्या हो गया कि प्रिजुडाइज हो गया. जैसे कुछ भी आपके सामने कोई एक इंसान आ गया, उनका बिहेवियर आपसे थोड़ा अलग है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक निगेटिव थाउट आ जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिजुडाइज बोलते हैं. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. मान लीजिए अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है, इससे अच्छी भाषा और कोई नहीं है, तो हम और बाकी जितनी भी लैंग्वेजेज है उससे अगर हम इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाकी सारे लैंग्वेजेस को निगेटिवली जज कर रहे हैं. और ये एक तरह से क्या हो गया? इनडायरेक्टली ये आपका प्रिजुडाइज हो गया कि हम एक लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और बाकी सारे लैंग्वेजेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं. और अगर हम ऐसी थाट्स को अपने माइंड में रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे बिहेवियर का एक पार्ट बन जाता है. और जब कोई इंसान हमारे सामने इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ ना करके कोई अदर लैंग्वेज यूज़ करता है तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में उनके बारे में भी एक गलत धारणा आ जाती है. तो ये इसी तरह से प्रिजुडाइज क्या करता है कि हमारे माइंड में एक थाउट से हमारे बिहेवियर का एक पार्ट बन जाता है. वी कैन प्रिजुडाइज अबाउट मेनी थिंग्स. हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ लैंग्वेज पे ही प्रिजुडाइज करते हैं, हम लोग अलग अलग चीज़ों पे भी निगेटिवली किसी भी चीज़ को जज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, द कलर ऑफ देयर स्किन, द रीजन दे केम फ्रॉम, द एसेंट दे स्पीक इन, द क्लॉथ्स दे वेयर, etc. जब हम लोग लोगों के बारे में गलत धारणा बनाते हैं, उनके बारे में प्रिजुडाइज करते हैं, तो उसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं. उनके धार्मिक विचार क्या है, कि उनके बॉडी का, स्किन का कलर क्या है, वो क्षेत्र जहाँ से वो आए हैं, जिस तरह के लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, जिस तरह के कपड़े वे पहनते हैं, ये सब चीज़ें.
Often our prejudice about others are so strong that we do not want to friendship with them. और बहुत टाइम ऐसा होता है कि किसी के बारे में जो हम प्रिजुडाइज कर लिए ये इतनी स्ट्रांग फीलिंग होती है कि हम सामने वाले के साथ फ्रेंडशिप करना या उनके साथ रहना भी पसंद नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रिजुडाइज जो है वो हमारे सोच को, हमारे माइंड को क्या कर रही है, छोटा कर रही है, नैरो कर रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लोग हिंदी बोल रहे हैं वो लोग गलत हैं या जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो गलत है। सभी लैंग्वेज की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, सभी ड्रेस कोड का अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस होता है। और जितने भी रिलीजन हैं, सारे रिलीजन, सारे धर्म अपने आप में ही अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अदर धर्म को मानने वाला गलत है या हिंदू धर्म को मानने वाले गलत है या मुस्लिम धर्म को मानने वाले गलत है। जो हमारा ये जज करने का जो तरीका है उसे हमें बदलना चाहिए। स्टीरियोटाइप इज एन ओवर जनरलाइज्ड बिलीफ अबाउट अ पार्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल। स्टीरियोटाइप क्या होता है कि हम लोग एक ओवरऑल जो एक ग्रुप है, पार्टिकुलर जो ग्रुप है या पार्टिकुलर कोई एक पर्सन है उसके बारे में एक अपनी राय बना लेना कि हाँ ये ऐसा ही है। ये क्या हो गया, स्टीरियोटाइप हो गया, रूढ़िवादिता। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, ऑल ऑफ अस फैमिलियर विथ जेंडर डिफरेंसेस। हम लोग सभी जेंडर डिफरेंसेस से वाकिफ़ हैं, ये कोई एक न्यू चीज़ नहीं है। As babies or children play, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy. Boys are brave, they don't cry." आप लोग सभी देखे ही होंगे, ऐसा होता है कि नॉर्मली जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और उसी में से अगर कोई एक लड़का बच्चा गिर जाए, जो एक बॉय है वो गिर जाए और वो रोने लगे, तो उनके फैमिली मेम्बर्स या अदर लोग जो इस तरह के सोच को मानते हैं वो बोलते हैं कि तुम रो क्यों रहे हैं, रो मत, रो तो कमज़ोर लोग रोते हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़के जो है वो कभी रोते नहीं, वो ब्रेव होते हैं। तो ऐसा वो लोग कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थॉट उनके माइंड में चला जाता है। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ द वे हाउ गर्ल्स आर। और ये हमें हमारे समाज द्वारा बताया जाता है कि ये इस तरह से लड़के रहते और इस तरह से लड़कियां रहती। दिस आर अ स्टेटमेंट वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। और ये सारे स्टेटमेंट्स क्या होता है कि हम लोग लगातार सुनते जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उन थॉट्स पर बिलीव करने लगते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि सारे लोग इसी तरह से सोचते हैं कि नहीं, इसी के अकॉर्डिंग सारे का बिहेवियर होना चाहिए, लड़का है तो ऐसा बिहेवियर होना चाहिए और लड़की है तो ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। तो इसी तरह से क्या करते हैं कि हमारे समाज में स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादिता फैलती है। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। हम लोग क्या करते हैं, हमारे समाज द्वारा कुछ नियम, कुछ रूल रेगुलेशन बता दिए गए हैं कि लड़के इस तरह के होते हैं और लड़कियां इस तरह की होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लड़के और लड़कियां को एक इमेज में फिट कर देते कि हाँ लड़का है तो ऐसा होना चाहिए और लड़कियां हैं तो ऐसी होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे समाज में रूढ़िवादिता फैलती जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you.